अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं थ्योरम 11.3। ट्राइंगल मिड सेगमेंट थ्योरम भी इसे कहते हैं। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ इट्स लेंथ। ठीक है कि एक लाइन सेगमेंट है जो ट्राइंगल के टू साइड्स को जॉइन कराए, तो वो तीसरे साइड के लेंथ के हाफ होगा और उसे पैरेलल होगा। ठीक है, अब हमें इसे प्रूव करना है। हमें गिवन में लिखना है कि एक ट्राइंगल है ए बी सी, डी और ई वो मिड पॉइंट्स है ए बी लाइन के एंड ए सी लाइन के रिस्पेक्टिवली, और हमें जो पॉइंट डी और ई है मिड पॉइंट्स, हमें उसे ज्वाइन करना है। हमें क्या प्रूव करना है? हमें दिया गया था कि वो इसके लेंथ के हाफ होगा, 1/2 होगा और उससे पैरेलल होगा। तो हमने प्रूव करना है कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी, और जो मेजरमेंट डी ई है वो बी सी के हाफ के बराबर है। ठीक है, हमें कंस्ट्रक्शन में क्या करना है? ठीक है, जो डी ई रे है हमें इसे और रे बनाना है। ठीक है, लाइन नहीं बनाना, यानी इसका एंड पॉइंट मालूम ना हो। हमें उस पर एक पॉइंट एफ लेना है कि हमें पॉइंट एफ इतना लेना है कि डी ई और ई एफ बराबर हो, यानी कि पॉइंट एफ इतना लेना है कि डी ई और ई एफ बराबर हो, कि ई एफ का बराबर हो डी ई। ठीक है, और हमें जो ए पॉइंट है हमें उसे सी के साथ मिलाना है। ठीक है, अब स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। हमें क्या करना है? इन दोनों ट्राइंगल का कॉरस्पॉन्डिंग लेना है। ठीक है, ट्राइंगल ए डी ई corresponding to triangle EFC। ठीक है, अब हमने इन दोनों को कंग्रुएंट प्रूव करना है। ठीक है, डी ई वो ई एफ के बराबर है। हमने कंस्ट्रक्शन में पढ़ा कि ये हमें इतना खींचना है ये लाइन की डी ई एफ के बराबर हो, तो हमें लिखना है डी ई line is congruent to EF line। वजह क्या है? कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ए ई एफ के बराबर, ई सी के बराबर है, सॉरी ए ई सी के बराबर है, क्योंकि जो ई पॉइंट है वो मिड पॉइंट है, तो ए ई सी के बराबर है। ये हमें गिवन में दिया गया था। ठीक है, ए ई इज कंग्रुएंट टू ई सी लाइन। गिवन में ऐसे दिया गया था कि जो ई है वो मिड पॉइंट है, तो जाहिर है कि दोनों इक्वल होंगे। अब क्या है कि इसका जो एंगल 2 है और इसका एंगल 1, एंगल 1 वो एंगल 2 के बराबर है, क्योंकि ये दोनों वर्टिकल एंगल है। और हमेशा याद रखिए कि जो वर्टिकल एंगल है वो कंग्रुएंट होंगे, वर्टिकल एंगल्स। ठीक है, जब हम दो ट्राइंगल के तीन पार्ट्स को, एंगल्स को प्रूफ करते हैं कंग्रुएंट, तो वो ट्राइंगल दोनों ट्राइंगल कंग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं। ट्राइंगल ए डी इज कंग्रुएंट टू ट्राइंगल ई एफ सी। क्यों? क्योंकि साइड क्या है? अब हमें एक एंगल है, टू साइड्स हैं, ये वाला एंगल है, ये साइड है और ये साइड है। साइड एंगल साइड वो बराबर है साइड एंगल साइड। ठीक है, इनका जो ये टू साइड्स हैं इनका इंक्लूडेड है, तो इसलिए हमें एंगल जो है वो दरमियान में लिखना है। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल कंग्रुएंट प्रूफ हो गए तो इनका हर साइड एक दूसरे का कंग्रुएंट होगा। तो अब जो ए डी लाइन है
वो कंग्रुएंट होगा एफ सी लाइन के, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कंग्रुएंट हैं, तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स भी कंग्रुएंट होंगे। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कंग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, अगर ए डी एफ सी के बराबर होगा तो ए बी एफ सी के बराबर होगा, यानी अगर ए डी एफ सी के बराबर है तो फिर भी डी बी वो भी एफ सी के बराबर है। ठीक है, हम लिखेंगे ए डी वो बराबर है डी बी, क्योंकि मिड पॉइंट है तो दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे। हमें गिवन में दिया गया था, मैंने वैसे पहले भी बताया कि ये गिवन है कि मिड पॉइंट्स है, तो मिड पॉइंट जाहिर है कि वो मिड पॉइंट दरमियाना होगा, बहुत पॉइंट पार्ट्स इक्वल होंगे। तो अगर ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब है कि डी बी जो लाइन है वो कंग्रुएंट है एफ सी लाइन के। ठीक है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, इसे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, कि ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है तो ए सी के बराबर है। ठीक है, हमें पैरेलल प्रूव करना है। ठीक है, अब जो ए बी लाइन है वो एफ सी लाइन के पैरेलल है। ए बी लाइन वो पैरेलल है एफ सी लाइन के। रीज़न ये है क्योंकि एंगल 4 जो है और 3 है ये अल्टरनेट एंगल्स है और ये कंग्रुएंट होते हैं, तो अल्टरनेट एंगल्स और कंग्रुएंट। ठीक है, तो अगर ए बी वो एफ सी के बराबर पैरेलल है तो फिर जो डी बी लाइन है डी बी वो भी एफ सी का पैरेलल होगा। हाँ, ठीक है, अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये जो बी सी एफ और डी है ये एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम, क्योंकि अपोजिट साइड कंग्रुएंट है, पैरेलल है। ठीक है, तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट साइड कंग्रुएंट होंगे। तो जो बी सी लाइन है वो मेजरमेंट ऑफ बी सी लाइन वो मेजरमेंट डी एफ लाइन के बराबर होगा। हमने 11.1 थ्योरम में पढ़ा था कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड वो इक्वल होते हैं, तो जो बी सी लाइन है वो डी एफ लाइन के बराबर हो, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है कि जो डी ई लाइन है वो बी सी लाइन के हाफ है, और हमने पढ़ा था कि जो ई एफ लाइन है, ई एफ लाइन वो बराबर है डी एफ लाइन के हाफ के बराबर है। ठीक है, देखिए जो डी ई लाइन है वो डी एफ लाइन के हाफ के बराबर है ना, तो हम अगर ये दोनों यहाँ पर भी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है डी एफ, तो हमें करना ऐसा है कि जो ई एफ है वो अगर ये दोनों बराबर है तो
हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि डी, अगर ये जो डी ई लाइन है वो इसके हाफ के बराबर है तो फिर इसके हाफ के भी बराबर होगा। तो जो ई डी लाइन है वो बराबर है, सो यहाँ पर ई डी है वो बराबर है हाफ मेजरमेंट ऑफ डी एफ, क्योंकि मेजरमेंट ऑफ डी एफ, तो फिर हम इस तरह लिख सकते हैं ना कि जो ई डी लाइन है वो मेजरमेंट ऑफ बी सी लाइन के हाफ है, क्योंकि डी एफ और बी सी बराबर हैं। ठीक है।